अग्रवाल जी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मुझ पर तो आपके पहले ही बड़े एहसानात हैं। मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा? इमरान ने कांतिलाल का आगे बढ़कर हाथ दबाते हुए कहा, छोड़ें कांतिलाल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहिए मैं आपके लिए क्या मंगवाऊं, कॉफी या ठंडा? कांतिलाल बोला, कॉफी मंगवा लीजिए। इमरान बोला, जो आज्ञा महाराज। उसने उसी वक्त सर्विस का नंबर डायल करके अपने कमरे में 2 कॉफी और कुछ चिकन सैंडविचेस का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद उसने विजयवाड़ा के मौसम और फिर भारत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के स्कोप के बारे में बातें शुरू कर दी। इमरान कांतिलाल पर ये असर डालने की कोशिश कर रहा था कि उसे सिवाय अपने कारोबार के और किसी शय से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया तो नीचे से काउंटर गर्ल ने कहा, सर आपसे रागनी मेहरा नाम की खातून मिलने आई है। इमरान फौरन समझ गया कि ये देवदासी ही हो सकती है। उसने कहा, जी हाँ प्लीज, उन्हें मेरे कमरे में भेज दें। वो बोली, ओके सर। इमरान ने रिसीवर रखते हुए कांतिलाल की तरफ देखकर कहा, लीजिए महाराज, आपकी देवदासी भी आ गई। कांतिलाल ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। इमरान ने कहा, कम इन। दरवाजा खुला और एक नौजवान खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके बाल सुनहरी और कटे हुए थे। स्याह रेशमी स्कर्ट और ब्लू रंग के खुले गिरबान वाली कमीज पहन रखी थी। हाथ में पर्स था। चेहरे पर खूब मेकअप किया हुआ था। गुड इवनिंग सर कहने के बाद बोली, सर मुझे जीसी अग्रवाल जी से मिलना है। इमरान ने कहा, मैं ही जीसी अग्रवाल हूँ, आ जाओ बैठो। वो सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, मुझे किशन कपूर जी ने भेजा है। मुराद खान ने इमरान को बता दिया था कि देवदासी किशन कपूर का नाम लेगी, समझ जाना कि ये देवदासी ही है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती जी मैं समझ गया हूँ, आप शांत होकर बैठें। कहिए आपके लिए क्या मंगवाऊं? इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगी। देवदासी ने, जिसका नाम रागिनी मेहरा था, अपना पर्स कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, मैं तो इस वक्त सिर्फ स्कॉच पीती हूँ, स्कॉच मंगवा दीजिए। देवदासी समझ गई थी कि उसे जिस माहौल में भेजा गया है वो उस माहौल के मुताबिक रहे, चुनाचे वो बेतकल्लुफ हो गई। यहाँ उसे शर्म हया से काम लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी उसका चेहरा बता रहा था कि वो पेशावर औरत है और शर्म हया नाम की चीज उसके पास नहीं। इमरान ने कांतिलाल की तरफ इशारा करके कहा, आपकी विस्की के साथ ही तो ये सामने बैठे हैं, हम तो वैष्णु जी के मानने वाले हैं। उसके साथ ही इमरान ने कॉफी टेबल के नीचे से आला क्वालिटी की विस्की की बोतल का खूबसूरत डिब्बा निकाल कर मेज पर रख दिया। देवदासी ने अपने पर्स में से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। विस्की की बोतल पर एक नजर डालकर बोली, ये तो बड़ी नायाब विस्की है। इमरान ने हंसकर कहा, देवी जी, आपको हमारे यहाँ भगवान ने चाहा तो हर शय नायाब मिलेगी। कांतिलाल ने इमरान को गुफ्तगू के दौरान देवदासी को अपना नाम बताने से मना कर दिया था। चुनाचे इमरान ने कांतिलाल से देवदासी का कोई तारुफ न करवाया। तारुफ की जरूरत भी नहीं थी। कॉफी और सैंडविचेस आ गए। देवदासी बोली, मैं कॉफी बनाऊंगी। वो बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ हो गई। उसने कांतिलाल की तरफ देखकर कहा, श्रीमान आपके लिए चीनी कितनी डालूं? कांतिलाल ने कहा, सिर्फ आधा चम्मच। देवदासी ने इमरान से पूछा, और आप श्रीमान जी? इमरान ने कहा, मुझे भी आधा चम्मच ही डाल दो। आधा घंटा कॉफी के साथ शुगल चलता रहा। उसके बाद देवदासी ने कहा, मेरा ख्याल है हमारे विस्की पीने का वक्त हो गया है। कैबिनेट पर शीशे का एक जग और शीशे के बड़े खूबसूरत ग्लास पड़े थे। देवदासी ने ग्लास और जग टेबल पर रख दिया। उसने इमरान से पूछा, सर आप पानी के साथ पसंद करेंगे या सोडे के साथ? इमरान ने कहा, देवी जी मैं तो ड्रिंक नहीं करता, मेरे दोस्त श्रीमान जी से पूछ लें। कांतिलाल ने देवदासी से कहा, प्लेन सोडा ठीक रहेगा। इमरान ने देवदासी से कहा, रेफ्रिजरेटर में प्लेन सोडा मौजूद है। देवदासी रागिनी मेहरा ने उठकर फ्रिज का दरवाजा खोला। ये छोटा सा फ्रिज सिर्फ पानी मशरूबात ठंडा करने के लिए बनाया गया था। देवदासी उसमें से अपने लिए कोका कोला की बोतल और कांतिलाल के लिए प्लेन सोडे की बोतल निकाल कर ले आए। फिर उसने बड़ी खास अदा के साथ कांतिलाल की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर डिब्बा खोलकर उसमें से विस्की की बोतल निकाली। मुड़कर उसका ढक्कन खोला और 2 ग्लासों में थोड़ी थोड़ी विस्की डालकर अपने ग्लास में कोका कोला और कांतिलाल के ग्लास में प्लेन सोडा वाटर डाला। फिर कांतिलाल का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा, जाम हाजिर है, पीजिए साहब। कांतिलाल ने ग्लास थाम लिया। दोनों ने अपने अपने ग्लास एक दूसरे से टकराए और चीयर्स कहकर विस्की का एक एक घूंट पिया और ग्लास मेज पर रख दिए। देवदासी ने सिगरेट सुलगा लिया। कांतिलाल ने भी सिगरेट सुलगा लिया और गुफ्तगू शुरू हो गई। देवदासी ने मुंबई की फिल्मों का जिक्र छेड़ दिया। जाहिर है अब वहाँ कारोबार की गुफ्तगू तो नहीं हो सकती थी। इमरान भी इस गुफ्तगू में शरीक हो गया। देवदासी कहने लगी, मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है।
आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, देवदासी ने कांतिलाल से मुखातिब होकर कहा। कांतिलाल कम बोल रहा था। उसने कुछ शर्माते हुए कहा, मेरा नाम जगदीश रॉय है। देवदासी बड़ी बेबाकी से बातें कर रही थी। शायद ये उसके पेशे का तकाजा था। उसने अपना सवाल दोहराया तो कांतिलाल बोला, मुझे फिल्में देखने का ज्यादा शौक नहीं है, कभी वक्त मिले तो देख लेता हूँ। वैसे मुझे भी माधुरी दीक्षित पसंद है, अच्छी अदाकारी करती है। देवदासी ने दूसरा पैग बनाकर कांतिलाल को दिया। इमरान ने देखा कि देवदासी ने कांतिलाल का दूसरा पैग डबल बनाया था, जबकि अपना सिंगल ही रखा। शायद इसलिए कि वो वहां धंधा करने आई थी। लेकिन कांतिलाल भी शराब पीने में बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। जब तक देवदासी ने दूसरा सिंगल पैग पिया, कांतिलाल का ग्लास भी आधा भरा हुआ था। देवदासी ने कहा, राय साहब आप ग्लास खाली करें ना, ताकि आपके लिए एक और जाम बनाऊं। कांतिलाल ने ग्लास में से एक घूंट भरा और ग्लास मेज पर रख कर कहा, रागिनी जी मैं शराब पीने में बड़ा सुस्त हूँ। देवदासी ने अपने लिए तीसरा पैग बनाया और नया सिगरेट सुलगा लिया। 2 पैग पीने के बाद देवदासी बेतकल्लुफ हो गई। इमरान की तरफ तो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। उसकी सारी तवज्जो कांतिलाल की तरफ थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे कांतिलाल के लिए ही वहां मंगवाया गया है। वो उठकर कांतिलाल के साथ सोफे पर बैठ गई। उस वक्त इमरान को महसूस हुआ कि कांतिलाल वाकई इस किस्म की बातों में बेहद मोहतात वाक़ हुआ है। वो जरा सा सिमट गया, मगर देवदासी अपने मूड में थी। उसने अपने ग्लास में से विस्की के मजीद 3-4 घूंट पिए और कांतिलाल के काले और थोड़े थोड़े सफेद बालों में उंगलियां फेरने लगी। राय साहब आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। कांतिलाल मजीद शर्माने लगा। देवदासी ने कांतिलाल का आधा भरा हुआ ग्लास उठाकर उसके होंठों के साथ लगाया और हंसते हुए बोली, इतनी हाई क्लास विस्की आपके सामने पड़ी है और आप उसे नहीं पी रहे, मैं आपको खुद पिलाती हूँ। अब कांतिलाल उसे पीने पर मजबूर हो गया। उसने आधा ग्लास भी खाली कर दिया। इमरान ये सारा खेल एक तमाशाई की हैसियत से देख रहा था और किसी किसी वक्त उनकी बातों में शरीक भी हो जाता। जब वो दोनों 4-4 पैग पी चुके तो कांतिलाल ने इमरान से कहा, अग्रवाल जी खाना मंगवाएं, मुझे भूख महसूस हो रही है। देवदासी ने अपना सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा, आई एम ऑल्सो फीलिंग हंग्री। इमरान ने उसी वक्त 3 आदमियों का खाना ऊपर भिजवाने का ऑर्डर दे दिया। खाना आ गया। खाने के बाद भी देवदासी ने एक सिंगल पैग बनाया और एक ग्लास कांतिलाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, राय साहब इसको पी जाएं, मेरी खातिर ये देवताओं का सोमरस पी लें। कांतिलाल वो ग्लास भी पी गया। उसके बाद वो दोनों बेडरूम में आराम करने चले गए। इमरान उनके जाने के बाद 5-10 मिनट तक वहीं बैठा टीवी चैनल का प्रोग्राम देखता रहा। फिर वो आहिस्ता से उठा और दूसरे बेडरूम में आ गया। उसने क्लोजेट में से माचिस के साइज का इंतहाई ताकतवर कैमरा निकालकर उसमें फ्लैश की छोटी ट्यूब का बटन ऑफ कर दिया, क्योंकि अब वो फ्लैश की रोशनी के साथ कांतिलाल की देवदासी के साथ तस्वीरें नहीं बना सकता था। उसने सिकंदर की हिदायत पर दूसरे बेडरूम के दरवाजे की एक जानिब एक छोटा गोल सुराख बना लिया था। पहले तो उसने सुराख के साथ आंख लगाकर अंदर का नजारा किया। वो जिस हालत में कांतिलाल की तस्वीरें बनाना चाहता था, कांतिलाल उसी हालत में था। इमरान ने कैमरे को सुराख के साथ लगाया और यके बाद दीगरे अंदर की 10-12 तस्वीरें उतार लीं। अगरचे बेडरूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन कैमरे की आला सलाहियतों के पेश नजर उसे मालूम था कि तस्वीरें अच्छी आएंगी। इस काम से फारिग होकर उसने कैमरे को दोबारा क्लोजेट में छुपाया और ड्राइंग रूम में आकर टीवी के सामने बैठ गया। टीवी उसने ऑन ही रखा था। जी चैनल पर औरतें डांस कर रही थीं। उसने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11 बजे थे। उसका ख्याल था कि देवदासी तो पेशेवर औरत है, वो तो चली जाएगी। कांतिलाल शायद रात होटल में ही गुजारे। वो टीवी देखता रहा। घड़ी ने रात के 11 बजाए तो बेडरूम का दरवाजा खोलकर देवदासी बाहर आई। उसने पर्स कांधे से लटका रखा था। कहने लगी, सर आई एम गोइंग, और वो कमरे से निकल गई। इमरान उठकर बेडरूम के दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा। कांतिलाल बिस्तर पर नहीं था। बाथरूम में से उसके मुंह धोने की आवाज आ रही थी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया और वापस टीवी के सामने आकर बैठ गया। कोई 15-20 मिनट के बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और कांतिलाल नमूदार हुआ। वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। कहने लगा, अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे इजाजत दें, काफी देर हो गई है, मुझे घर भी पहुंचना है। इमरान ने बड़ी गर्मजोशी से कांतिलाल को रुखसत किया और सोचने लगा कि उसने कांतिलाल की जो तस्वीरें उतारी हैं वो ठीक होनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद हाशिम खान, सिकंदर और मुराद खान भी आ गए। कमांडो इमरान ने मुराद खान को क्लोजेट में से कैमरा निकाल कर दिया और कहा, मैंने फ्लैश के बगैर कांतिलाल की काबिल एतराज हालत में बहुत तस्वीरें उतारी हैं, मेरा ख्याल है उनका रिजल्ट ठीक ही होगा। मुराद खान ने कैमरा जेब में रख लिया और कहने लगा, लगता है हमारे मंसूबे का दूसरा मरहला भी कामयाबी से गुजर गया है। इमरान ने कहा, मेरे ख्याल में मैं कामयाब ही रहा हूँ। कांतिलाल को यकीन हो गया है कि मैं कतर का एक बेजरर सा कारोबारी सेठ हूँ जो खुद तो अय्याशी नहीं करता, लेकिन अपने दोस्तों को अय्याशी करवा कर खुश होता हूँ। मुराद खान बोला, ये बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे मंसूबे का तीसरा और अहम मरहला शुरू हो रहा है।
ये बड़ा नाजुक और हसास मरहला है, इसमें तुम्हें एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। इमरान खामोशी से मुराद खान की तरफ मुतवज्जे था। मुराद खान ने जेब में से एक छोटा सा सुर्ख रंग का कैप्सूल निकालकर इमरान को दिखाया। बोला, ये एक ऐसा हरबा है जो कभी नाकाम नहीं हुआ, अब तुम्हें इससे काम लेना होगा। इमरान ने कैप्सूल को हथेली पर रखकर बड़े गौर से उसका मुआयना किया और मुराद खान से पूछा, इसमें क्या है? सिकंदर भी बड़ी तवज्जो से मुराद खान की गुफ्तगू सुन रहा था। मुराद खान ने कैप्सूल इमरान से लेकर छोटे से लिफाफे में बंद करके मेज पर रख दिया और कहने लगा, इसमें खुलजा सिमसिम का राज पोशीदा है। इसमें एक ऐसा तिलिस्मी मंत्र बंद है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। इसमें सफेद रंग का एक सुफूफ है जो एक तिनके के बराबर किसी भी मशरूब में डालकर किसी ऐसे आदमी को पिला दिया जाए जिसने अपना कोई राज दिल की गहराइयों में दफन कर रखा हो, और जो वो किसी सूरत न उगलता हो तो वो इस सुफूफ के असर से उस राज को अपनी जबान पर लाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सफूफ यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां आजकल उन जासूसों पर इस्तेमाल कर रही हैं जो इंतहाई तजुर्बाकार और सख्त जान होते हैं और बड़ी से बड़ी जिस्मानी अजियत बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन दिल का राज जबान पर नहीं लाते। इस सफूफ के असर से एक बार वो भी चकरा जाते हैं। वो एक दो लम्हात के लिए भूल जाते हैं कि वो अपने मुल्क के जासूस हैं और उन्हें मुल्क के खुफिया राज नहीं बताने चाहिए। और अगर पुछगिछ करने वाले जरा चालाकी और सब्र से काम लें तो उनसे सब कुछ उगलवाया जा सकता है। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि ये सफूफ मुझे कांतीलाल पर आजमाना है। मुराद खान बोला, बिल्कुल उसी पर आजमाना है, लेकिन कांतीलाल बड़ा होशियार और अय्यार है। उसमें मज़ाहमत का मादा जरूरत से ज्यादा है। हो सकता है उसकी तबीयत इस सफूफ के पीने के बाद भी मज़ाहमत करे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, सब्र से काम लेना होगा और अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। मुझे यकीन है कि वो इस सफूफ के असर का ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगा और हथियार डाल देगा। ये सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन सफूफ है और अमेरिका के CIA की इजाद है। इसके चंद एक कैप्सूल खुफिया इदारों के जरिए हमारे हाथ लगे हैं। ये तुम अपने पास रख लो। अब तुम्हें एक बार फिर कांतीलाल के टेलीफोन कॉल का इंतजार करना होगा। जिस वक्त उसका फोन आए तुम्हें एक बार फिर विलायती विस्की और देवदासी का जाल उस पर फेंकना होगा। मुझे यकीन है कि वो इस जाल से अपने आप को बचा नहीं सकेगा। औरत और शराब की कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी ने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के तख्ते पलट दिए हैं। मुराद खान ने कैप्सूल का लिफाफा इमरान के हवाले कर दिया। इमरान ने लिफाफे को उसी वक्त अपने बेडरूम में जाकर संभाल कर रख लिया। वापस आकर उसने मुराद खान से कहा, मेरे पास विलायती विस्की की अभी एक बोतल उसी तरह पड़ी है। कांतीलाल सिर्फ एक बोतल अपने साथ ले गया था। मुराद खान कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं एक और बोतल सिकंदर के हाथ भिजवा दूंगा। महाज पर लड़ते हुए सिपाही के पास जितना असलहा हो कम है। अब मैं जाता हूँ। जिस वक्त भी कांतीलाल का फोन आए तुम सिकंदर या हाशिम के जरिए मुझे इत्तला कर देना, ये बहुत जरूरी है। इमरान ने कहा, ठीक है। मुराद खान ने जेब से एक और लिफाफा निकाल कर इमरान को दिया और कहा, इसमें 25,000 के करेंसी नोट हैं, तुम इन्हें भी अपने पास रखो। यहाँ खाने वगैरह का बिल रोज के रोज अदा करना पड़ता है। इमरान लिफाफा खोलकर करेंसी नोटों को गौर से देख रहा था। मुराद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी नकली करेंसी नोट हैं, लेकिन फिक्र न करो, इनमें और असली करेंसी नोटों में जरा सा भी फर्क नहीं है। और मुराद खान इमरान और सिकंदर अली को कमरे में छोड़कर हाशिम खान को साथ लेकर चला गया। हाशिम खान जाते हुए इमरान को कह गया कि वो पार्किंग लॉट में गाड़ी में मौजूद होगा। इमरान उसके बाद पलंग पर लेटकर कुछ देर एक फिल्मी रिसाला पढ़ता रहा, फिर सो गया। दूसरे दिन नाश्ते के वक्त सिकंदर अली आ गया। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। सिकंदर अली कहने लगा, हाशिम खान गाड़ी लेकर मुराद खान की तरफ गया है। मुराद खान ने पार्किंग लॉट में टेलीफोन करके उसे बुलाया था। मेरा ख्याल है रात वाली तस्वीरें डेवलप हो गई हैं। मुराद खान तस्वीरें ला रहा होगा। दिन के 11 बज रहे थे। सिकंदर अली कमरे में ही इमरान के सामने बैठा उस रोज के अखबारात देख रहा था कि मुराद खान आ गया। वो हस्बे मामूल विजयवाड़ा के मराठी कारोबारी सेठों के लिबास में था। वो उसी भेष में आया करता था ताकि किसी को शक न पड़े कि वो बार बार इमरान से मिलने क्यों आता है। मुराद खान इमरान के साथ सोफे पर बैठ गया। सिकंदर अली ने दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर कॉरिडोर में झांक कर देखा और फिर दरवाजा बंद करके वो भी मुराद खान और इमरान के पास आकर बैठ गया। मुराद खान ने जेब से लिफाफा निकालते हुए कहा, तुम्हारी रात की उतारी हुई तस्वीरें डेवलप होकर आ गई हैं। इमरान ने पूछा, रिजल्ट खराब तो नहीं आए? मुराद खान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कांतीलाल को जरूरत के वक्त ब्लैकमेल करने के लिए इतना रिजल्ट ही काफी है। और उसने लिफाफे में से 10-12 दरमियाने साइज की रंगीन फोटो निकाल कर इमरान के सामने रख दी। सारी तस्वीरें साफ और वाज़ेह थीं। सिर्फ 2 तस्वीरें जरा धुंधली थीं। बाकी की हर तस्वीर में कांतीलाल और देवदासी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान कहने लगा, मेरा ख्याल था कि मैंने बेडरूम के दरवाजे के सुराख में से तस्वीरें उतारी हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, लेकिन ये तो बड़ी साफ तस्वीरें आई हैं। मुराद खान बोला, ये उस कैमरे का कमाल है जो मैंने तुम्हें दिया था।
अब यह है कि हमने उसकी 4 कॉपियां निकलवा कर अपने पास रख ली हैं। एक कॉपी तुम्हें दे दी है, अगर तुम चाहो तो उन तस्वीरों को अपने पास रख सकते हो। इमरान कुछ सोचकर बोला, नहीं मुराद खान, मेरा ख्याल है कि अभी उन तस्वीरों को मेरे पास रखना ठीक नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे मंगवा लूंगा, इन्हें तुम अपने पास ही रखो तो बेहतर है। मुराद खान ने कहा, नहीं, तुम इन्हें अपने पास रखो। कैप्सूल के सफूफ के बारे में एक बात बहुत जरूरी है जो तुम्हें याद रखनी होगी। इमरान ने पूछा, वो क्या? मुराद खान ने कहा, जब तुम कांतिलाल को शराब के जरिए कैप्सूल का सफूफ पिला चुको तो कांतिलाल को तुमने बार बार यही बात कहनी होगी कि तुम सिर्फ इस डर से भारत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना नहीं लगा रहे कि पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है और दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है। जैसे जैसे तुम महसूस करोगे कि सफूफ का असर ज्यादा हो रहा है, तुमने लाइन बदलकर डायरेक्ट बात शुरू कर देनी होगी। तुम कांतिलाल को कहोगे कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले में एटमी ताकत बहुत कम है और भारत एटमी ताकत में पाकिस्तान से कमजोर है। सफूफ के असरात की वजह से कांतिलाल पर इस बात का शदीद रद्द अमल होगा और उसका जहन मजीद मजाहमत नहीं कर सकेगा। उसके बाद तुम मौका महल को देखकर बात को आगे बढ़ाओगे। मेरा ख्याल है कि तुम समझ गए होगे। इमरान ने जवाब दिया, हाँ मैं समझ गया हूँ। उसके बाद मुराद खान चला गया। सिकंदर अली इमरान के पास ही रहा। अब इमरान को एक बार फिर कांतिलाल के फोन के इंतजार का मरहला दरपेश था। ये इंतजार 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का और 1 हफ्ते का भी हो सकता था, लेकिन शराब और देवदासी का लालच ऐसा था कि इमरान को यकीन था कि कांतिलाल ज्यादा देर नहीं इंतजार करवाएगा। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। 2 दिन कांतिलाल ने शायद बड़ी मुश्किल से गुजारे और तीसरे दिन इमरान को फोन कर दिया। फोन पर कांतिलाल की आवाज सुनकर इमरान खुश हो गया। उस वक्त सिकंदर अली उसके पास नहीं था, वो कमरे में अकेला ही था। उसने कांतिलाल से कहा, कांतिलाल जी आप कहाँ हैं? मैं तो आपके टेलीफोन का इंतजार ही करता रहा। आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, वरना मैं खुद आपको फोन करके बताता कि आपकी पसंद की शय मेरे पास आ गई है। दूसरी तरफ से कांतिलाल की आवाज आई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बस मैं काम में मसरूफ रहा जिसकी वजह से आपको फोन न कर सका। फरमाइए मैं कब हाजिर हो जाऊं? इमरान ने फौरन कहा, मेरी तरफ से आप रात को ही आ जाएं, खाना भी मेरे साथ ही खाएं, बाकी सब बंदोबस्त हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, बस आप तशरीफ ले आएं, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा। मेरा भी यहाँ अब 1 हफ्ते का ही कयाम है, उसके बाद हो सकता है मैं कतर वापस चला जाऊं। कांतिलाल ने कहा, मैं रात को ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा। और कांतिलाल ने फोन बंद कर दिया। उसके फोन बंद करते ही इमरान ने नीचे पार्किंग लॉट में फोन कर दिया। होटल में जहां इमारत के नीचे गाड़ियां खड़ी रहती थीं, वहां एक टेलीफोन बूथ था जहां 24 घंटे एक आदमी टेलीफोन सुनने के लिए मौजूद रहता। उसको गाड़ी का नंबर बताकर गाड़ी का मालिक ड्राइवर को बुला लेता। इमरान ने टेलीफोन बूथ के ड्यूटी ऑफिसर को अपनी प्राइवेट टैक्सी का नंबर बताकर कहा, मेरे ड्राइवर को ऊपर भेज दें। थोड़ी देर में हाशिम खान ऊपर आ गया। इमरान ने उससे सिकंदर अली का पूछा। हाशिम ने कहा, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। इमरान ने हाशिम खान को बताया कि अभी अभी कांतिलाल का फोन आया है, वो रात को आ रहा है, तुम फौरन मुराद खान को जाकर खबर कर दो। हाशिम खान उसी वक्त चला गया। कोई 1 घंटे के बाद वो मुराद खान को लेकर आ गया। मुराद खान मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि कांतिलाल ज्यादा देर मजाहमत नहीं करेगा। शराब और देवदासी का लालच उसे बड़ी जल्दी उस तरफ खींच लाएगा। फिर भी आदमी बड़ा होशियार है, उसने 2 दिन लगा दिए। क्या कह रहा था? मुराद खान और हाशिम दोनों इमरान के सामने बैठ गए। इमरान ने कहा, वो रात के 9 बजे आ रहा है। मुराद खान बोला, उसका हमेशा से थोड़ी बहुत तफरी करने का यही वक्त होता है, बस तुम बड़े होशियार रहना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि ये हमारे मंसूबे का बड़ा अहम मरहला है और हमारे सामने मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार उसी आखिरी मरहले पर है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुमने होशियारी और अक्लमंदी से काम लिया तो हम न्यूक्लियर मटेरियल के खुफिया कोड नंबर मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे। इमरान किसी सोच में था। जब मुराद खान ने उससे पूछा कि वो क्या सोच रहा है तो इमरान ने कहा, मुझे सिर्फ एक बात थोड़ा सा परेशान कर रही है। मुराद खान ने पूछा, वो कौन सी बात है? इमरान कहने लगा, बात यह है कि कांतिलाल 9 बजे मेरे पास आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे पास ही बैठकर शराब पिए। आज कोई देवदासी तो नहीं आ रही, हो सकता है कि वो मेरे पास बैठकर शराब की बोतल न खोले। मुराद खान ने कहा, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर वो शराब नहीं पीता तो ना पिए, उसे शराब की बोतल बेशक अपने साथ ले जाने दो। वो तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खाएगा ही, तुम किसी बहाने उसके पानी के गिलास में ये कैप्सूल का थोड़ा सा सफूफ मिलाकर उसे पिला सकते हो। इमरान बोला, लेकिन सफूफ पीने के बाद क्या वो तमाम बातें उगल सकेगा जिनकी हमें जरूरत है? मुराद खान ने जवाब दिया, ये काम सफूफ खुद करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।